नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीतिकाव्य सुमन में संकलित जो हमारे कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, जो कि उनके द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है, उसका अष्टम सर्ग है चित्रकूट में राजसभा। तो चित्रकूट में राजसभा का वर्णन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि अयोध्या से कुछ गणमान्य लोग भरत कैकेयी के साथ चित्रकूट की राजसभा में आते हैं। राज परिवार के सदस्य उनके साथ हैं। राम को मनाने की कोशिश की जा रही है। कैकेयी अपना पश्चाताप वहाँ कर रही हैं। राम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में हम आगे देख रहे हैं। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगा। राम कहते हैं कि कैसे कि निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हठी तो वही राम है मेरा। देखे हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, कौशल्या चुप हो गई आप ये कहकर। ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, कैकेयी ही फिर रामचंद्र से बोली। जब वहाँ ये बात होती है अयोध्या चलने की और कैकेयी अपना पश्चाताप करती हैं, राम कैकेयी से कहते हैं, माँ मैं वही तुम्हारा मानी पुत्र हूँ। मेरी माँ ने मुझे ज़रूर पैदा किया है, लेकिन पाला तो तुमने ही मुझे संस्कार दिए हैं, अपने सांचे में तुमने ढाला है। और फिर कहते हैं कि माँ यहाँ भरत का आना निष्फल नहीं गया है। राम कैकेयी के आदेश स्वीकार करके अयोध्या लौटने की बजाय पहले अपना प्रथम वचन पूर्ण करने की विनम्रता दर्शाते हैं और वनवास में ही संतुष्ट पाते हैं। इस पर कौशल्या अपने दृढ़ बाल हठी राम को वही रहकर वचन पूरा करने की बात वे कहती हैं। राम माता कैकेयी से कह रहे हैं कि हे माता कैकेयी, निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। चित्रकूट में भरत व सभी का आना निष्फल नहीं गया है। तुम सभी मुझे अयोध्या लौट चलने हेतु मनाने आए हैं और मैंने तुम्हारा अयोध्या लौट चलने का आदेश सिर आंखों पर धारण कर लिया है। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। फिर मुझे वनवास में रहकर भी कौन सा दुख भोगना पड़ रहा है। मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ और सीता लक्ष्मण सहित आनंदित हूँ। हाँ, ये सुख एवं आनंद धरती में नहीं मिल रहा जैसा कि महलों में मिला करता है, परंतु हमारे मन में असीम सुख आनंद भरा हुआ है। इससे अधिक मुझे महलों में भी क्या मिल सकता था। जब राम ये बात कहते हैं, इतना सुनने के बाद माता कौशल्या राम से बोलती हैं कि राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हठी तो वही राम है मेरा। देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, कौशल्या चुप हो गई आप ये कहकर। हे राघव, राम को संबोधित करते कहते हे राघव, हे राम, जैसा तू योग्य महान विशाल है, वैसा ही पवित्र महान तेरा कथन है। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तू वही बचपन का हठीला राम है जो एक बार कह दे उसे निभा कर पूर्ण करके ही दिखाएगा। इसीलिए बस अब यही इच्छा है कि हम तुम्हारी 14 वर्ष की वनवास यात्रा की अवधि मार्ग समाप्त होने का इंतज़ार करें और तुम उसे निभा कर अयोध्या लौट आओ। ये कहकर कौशल्या स्वयं ही चुप रह गई। ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, कैकेयी ही फिर रामचंद्र से बोली। सुमित्रा इस अवसर पर कुछ भी नहीं बोल सकी। वो भोलेपन की मूर्ति केवल एक सांस लेकर रह गई। फिर राम से माता कैकेयी ही कुछ कहने का प्रयास कर रही है।
तो हमने देखा कि इस पद में राम की आदर सत्कार से लिपटी वाक चातुर्य भावना वन में संतुष्ट व सुखी हूँ में स्पष्ट भरी हुई है। वे अपनी महानता से सभी को मनाने में सफल रहे। कौशल्या के कथन से उसका मातृत्व राम का प्रतिज्ञा पर अड़िग रहना प्रकट हुआ है। पारिवारिक शिष्टाचार का गुप्त जी ने इस पद्यांश में सुंदर अंकन किया है। पात्रों के अनुकूल भाव और भाषा शैली इस पद में देखने को मिलती है। जब ये बात राम कह देते हैं कि वो पहला वचन पूरा करने के बाद अयोध्या लौटेंगे और माता कौशल्या कहती हैं कि देखे हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, हम सब कुछ सहन कर लेंगे और तुम्हारी ये इस समय को निकलने की हम प्रतीक्षा करेंगे, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे कि तुम 14 वर्ष वनवास भोग करके लौट आओ। तब कैकेयी फिर कहती हैं, पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे, हाँ तब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किससे। जीती हैं अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चीरकाल रहूं मैं चेटी। रानी तूने तो रुला दिया पहले ही, ये कह कांटों पर सुला दिया पहले ही। आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, पिस मुझसे चंदन लता मुझी पर छाजा। हे वत्स तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही। राम जब वन में ही संतुष्ट एवं सुखपूर्वक रहने का दृढ़ निश्चय व्यक्त करते हैं तथा माता कौशल्या उनका समर्थन करती है, तो कैकेयी इस निश्चय से सहमत नहीं हो पाती। वह राम लक्ष्मण सीता भरत के साथ साथ कौशल्या व उर्मिला के कष्टों के लिए भी स्वयं को उत्तरदायी मानने लगती हैं और प्रत्याहार करना चाहती हैं। कौशल्या जब राम के वनवास में व्रत पूरा करने का समर्थन करती है तो कैकेयी पुनः विनम्रतापूर्वक रामचंद्र से कहने लगी, हे राम, पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे। परितोष कहते हैं संतोष को। हाँ तब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किससे। हे राम, भले ही तुम्हारे निर्णय से माता कौशल्या के साथ सभी संतुष्ट एवं सहमत हो, किंतु मैं सहमत व संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे वनवास पूरा होकर लौटने तक मैं किससे राजमहलों में वार्तालाप करूंगी। अर्थात महलों में मेरा ऐसा कोई घनिष्ठ नहीं है जिससे मैं कुछ कह सुन सकूं। वह राम के बाद कौशल्या से कहने लगी कि जीती हैं अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चीरकाल रहूं मैं चेटी। हे माता कौशल्या, मेरी कुटिल वचनों के कारण ही राम के साथ लक्ष्मण वन को गए और हमारी बेटी उर्मिला उसके अभाव में दुखी हैं। इस घोर अपराध की भागीदार जिम्मेदार मैं लंबे समय तक आपके चरणों की दासी बनी रहकर सेवा करूं तो कम है। कैकेयी की भावना है कि भगवान उसे इन सभी के चरणों की दासी बनाए ताकि सेवा करके वह अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। रानी तूने तो रुला दिया पहले ही, ये कह कांटों पर सुला दिया पहले ही। आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, पिस मुझसे चंदन लता मुझी पर छाजा। कैकेयी के इन पश्चाताप दैन्य विनम्र शब्दों को सुनकर कौशल्या कहने लगी, हे रानी, तूने तो इससे भी पूर्व ही विनय की याचना करके हमें रुला दिया और अब तो और भी विनम्रता प्रकट करके जैसे हमें कांटों पर सुला दिया है। अर्थात तेरी इस भावना से हम बड़े दुखी हैं। अतः सबसे उपेक्षित रही, दुखों से दुखी रही कैकेयी, अब मेरे पास आ जा तथा मुझे अपना आश्रय स्थल मानकर मेरी गोद में आ जा। उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के पेड़ का सहारा पाकर हरी भरी लता उस पर छा जाती हैं। अपने ऊपर इतने आदर सूचक वचन सुनकर कैकेयी राम से कहने लगी, हे वत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही। हे राम, हे पुत्र, वत्स कहते हैं पुत्र को, लाल को, हे लाल राम, हे पुत्र राम, तुम्हें वनवास देने का श्रेय मुझे ही जाता है। मैंने ही तुम्हें वनवास दिलाया, इसीलिए मुझे पश्चाताप करना चाहिए। और आज मैंने उसी अपराध से मुक्ति पाने के लिए सभी के सामने पश्चाताप किया है जो उचित है। कैकेयी यहाँ पश्चाताप करती है और उसके दुख
अपने दुख में दुखी होती हैं। वो कहती हैं कि राम के साथ सीता, लक्ष्मण और उर्मिला को वन में इन राम के साथ लक्ष्मण और सीता को जो वनवास मिला है उसके साथ आए हैं, लेकिन लक्ष्मण के वनवास आने के कारण उर्मिला को जो दुख है उसकी जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। जब और दुखी होती रहती है तब कौशल्या उसको यानी सहारा देती है और वो कहती हैं कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ से लताएं लिपट जाती हैं, आकर के मेरे पास आके लिपट जा, जिससे तेरे हृदय को ठंडक मिले। अपराध बोध में जलती कैकेयी को अपनी भूल पर पश्चाताप है, इसी कारण वह दासी बनकर सभी की सेवा करना चाहती है। कौशल्या की सहृदयता इस पद में हमें देखने को मिलती है। उपमा अलंकार यहाँ पर हमने मिलता है कि मुझसे चंदन लता मुझी पर छा जा। खड़ी बोली हिंदी में सहज व सरल तरीके से कवि ने वर्णन किया है। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।